हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मैप फिल्टर एंड रिड्यूस मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सो मैप फिल्टर और रिड्यूस मेथड जावास्क्रिप्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा पूछ ही लिया जाता है कि मैप फिल्टर और रिड्यूस मेथड क्या होते हैं। ठीक है। सो यार, हम पिछले वीडियोज़ में जैसे हमने पढ़ा है, काफ़ी सारे मेथड्स के बारे में पढ़ा है, एरे के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं। तो मैप फिल्टर और रिड्यूस भी एरे के मेथड्स ही हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैप मेथड से। तो जो मैप मेथड है, ये क्या करता है, ये हमें एक नया एरे रिटर्न करके देता है। और इसमें क्या होता है, ये जो मैप फंक्शन है, एरे के हर एलिमेंट के लिए ये फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले है मैप मेथड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एक एरे बना लूंगी पहले। और एरे में हम रैंडमली कोई भी एलिमेंट स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 एलिमेंट्स का एक एरे हमने बना लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लगाएंगे मैप फंक्शन, एरे डॉट मैप। और इसमें क्या होगा कि हमें पैरामीटर में एलिमेंट पास करना होगा और एरो फंक्शन का यूज करके रिटर्न क्या लिख देती हूँ, console डॉट लॉग। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एलिमेंट। सो अब मैं इसे समझा देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि जो हमारा एरे है, यानी इस पे हमने मैप मेथड यूज किया है। और इसमें क्या होगा, क्योंकि ये जो मैप मेथड है, ये हमारे एरे के हर एलिमेंट के लिए ये फंक्शन को कॉल करेगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है console डॉट लॉग एलिमेंट, तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर 2 प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद से 3 के लिए ये फंक्शन चलेगा, तो फिर 3 प्रिंट होगा। उसके बाद 4 के लिए ये फंक्शन चलेगा, तो फिर 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर 5 के लिए ये फंक्शन चलेगा, तो अब क्या, 5 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स के लिए ये फंक्शन कॉल होगा, तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो हाँ, सारे एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 7 प्रिंट हो गए। तो यार, अगर हम यहाँ पर एलिमेंट इंटू एलिमेंट करें, तो अब क्या हम देख पाएंगे, पहले 2 के लिए ये फंक्शन कॉल होगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू टू दैट इज 4। पहले हमें आउटपुट मिलेगा 4। उसके बाद 3 पे जाएगा, 3 के लिए ये एलिमेंट कॉल होगा, और फिर हमें क्या आउटपुट मिलेगा, 3 इंटू थ्री दैट इज 9। इसी तरीके से 4 पे जाएगा, देन हमें 4 पे फिर ये फंक्शन कॉल होगा, फिर हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू फोर दैट इज 16। ठीक है, इसी तरह से सारे एलिमेंट्स के लिए ये वर्क करेगा। तो इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। तो हाँ, 4 9 16 25 36 एंड 49। तो इसका आउटपुट ऐसे ही आएगा। इसका मतलब यही है कि जो हमारा मैप मेथड है, इसमें क्या होता है कि एरे के हर एलिमेंट के लिए ये जो फंक्शन है, वो हर एलिमेंट के लिए कॉल होता है। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हम एलिमेंट लिखें, हम यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ई ले सकती हूँ, ठीक है, या फिर ए ले सकते हैं सिंपली। यहाँ पर भी मैं ए और ए। ठीक है, तो नाम आप कुछ भी ले सकते हो। मतलब इसका यही है कि यहाँ पर ये जो भी फंक्शन में हम जो भी लिखेंगे, ये किसके लिए काम करेगा, ये एरे के हर एलिमेंट के लिए 1 बाय 1 ये कॉल होगा ये फंक्शन। ठीक है, तो अभी भी अगर मैं इसका आउटपुट देखूं, तो नाम चेंज करने से कुछ चेंज नहीं हुआ, आउटपुट वही आ रहा है। ठीक है, 4 9 16 25 36 एंड 49। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैप फंक्शन। ठीक है, और इसी तरह से सेम एक फंक्शन होता है एरे में, दैट इज फॉर ईच। तो फॉर ईच फंक्शन क्या करता है, फॉर ईच फंक्शन भी वैसे ही काम करता है जैसे मैप फंक्शन काम करता है। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मैप फंक्शन है वो एक नया एरे रिटर्न करता है, ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं करता। बट जो फॉर ईच मेथड है, वो क्या करेगा, वो ओरिजिनल एरे में मॉडिफिकेशन कर देता है, ओरिजिनल एरे में चेंजेस कर देता है। ठीक है, सो मैप फंक्शन और फॉर ईच फंक्शन में बस यही डिफरेंस है, बाकी काम दोनों सेम तरीके से करते हैं। दोनों ही फंक्शन में क्या होता है, एरे के सारे एलिमेंट्स के लिए फंक्शन कॉल होता है। ओके, सो अब हम लोग आते हैं फिल्टर मेथड पे। फिल्टर मेथड क्या करता है, जैसे हमारा जो एरे है, उसमें जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, एक कंडीशन स्पेसिफाई करता है फिल्टर मेथड। अगर जो जो एलिमेंट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं,
केवल वही एलिमेंट्स को रिटर्न करता है फिल्टर मेथड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर यार मान लो मैं एक दूसरा एरे बना लेती हूँ, कॉन्स्ट ए, चलो एर नाम देती हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 एलिमेंट्स का मैंने एरे बना लिया है। और इसमें हम क्या करेंगे, एर डॉट फिल्टर, मैं फिल्टर मेथड लगा रही हूँ इस वाले एरे पे। एंड अगेन इसमें हम एलिमेंट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करेंगे, केवल वो एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं हमें जो कि इवन हो, ठीक है। तो इवन के लिए क्या कंडीशन होगी, इवन की कंडीशन है कि एलिमेंट जो है जब उसे हम डिवाइड करें 2 से तो हमें 0 रिमाइंडर मिलना चाहिए, ठीक है। सो एलिमेंट मॉड्यूलस 2 शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि जब उस एलिमेंट को हम 2 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिले, तभी वो जो एलिमेंट होगा वो इवन होगा, ठीक है। सो ये हो गई हमारी कंडीशन, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करेगा, एरे में हर एलिमेंट के लिए क्या होगा, ये चेक करेगा कंडीशन को, ठीक है। पहले 1 पे जाएगा, 1 के लिए कंडीशन चेक करेगा। तो यार 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा क्या, रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो फिर 2 पे आएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ आएगा। तो इस वजह से, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से ये 2 रिटर्न कर देगा यहाँ पे। उसके बाद 3 पे जाएगा, तो 3 तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, क्योंकि 3 इवन नहीं है। फिर 4 पे जाएगा, तो 4 इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये 4 को भी रिटर्न करेगा। इसी तरह 5 पे जाएगा, 5 इवन नहीं है, ठीक है। फिर 6 पे जाएगा, 6 तो इवन है, 6 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये 6 को भी रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली फिल्टर मेथड का यही काम होता है कि जो भी गिवन कंडीशन है, जो भी एक कंडीशन स्पेसिफाई की गई है, तो एरे में जो भी एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, केवल वही एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इससे एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, चलो बी ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉन्स्ट बी इज इक्वल्स टू ये, और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, बी को प्रिंट करा दूंगी, console डॉट लॉग बी, ठीक है। तो आउटपुट देखते हैं। तो यार आउटपुट में हमें एग्जैक्टली क्या मिल रहा है, एरे मिल रहा है जिसमें 2 4 और 6 है, ठीक है, क्योंकि 2 4 और 6 ही है जो कि इवन नंबर्स हैं। तो फिल्टर मेथड क्या करता है, फिल्टर मेथड नया एरे रिटर्न करके देगा, जिसमें क्या होगा, वो एलिमेंट्स होंगे जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि फिल्टर मेथड का क्या काम है, ये कैसे काम करता है। तो अब हम लोग रिड्यूस मेथड के बारे में पढ़ेंगे। रिड्यूस मेथड क्या करता है, इट रिड्यूसेस द एरे इनटू अ सिंगल वैल्यू बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑपरेशन। यानी कि जैसे मान लो एक एरे है, उसमें हमें सम कैलकुलेट करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, या कोई भी ऑपरेशन ऐसा परफॉर्म करना है, तो रिड्यूस मेथड क्या करता है, उस पूरे एरे को एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर देता है। तो इससे भी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं रिड्यूस मेथड। तो सबसे पहले हम इसमें भी एक एरे बना लेंगे जिसका नाम मैं दे देती हूँ नम, और इसमें मैं 1 2 3 4 5, तो मैं 5 एलिमेंट्स मैंने स्टोर करा लिए हैं इस एरे में। और अब मैं सम नाम का वेरिएबल बना ले रही हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा नम एरे है इस पर हम रिड्यूस मेथड लगाएंगे, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, a, b पैरामीटर्स लेंगे, एंड देन क्या रिटर्न कर देंगे, a प्लस b। मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं और रिटर्न कीवर्ड भी नहीं लगाया है, ठीक है, क्योंकि हम एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं, और एरो फंक्शन में जब भी जो फंक्शन है वो एक स्टेटमेंट का होता है, एक लाइन का होता है, तो हम कर्ली ब्रेसेस को स्किप कर सकते हैं, रिटर्न कीवर्ड को भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये समझते हैं कि a और b क्या है। तो हमारा जो a है वो एक्यूमुलेटर है, और जो b है वो करंट वैल्यू है, ठीक है। तो आप वही बात है, कोई भी नाम दे सकते हो, ये तो वेरिएबल्स हैं, ए बी या फिर कुछ भी, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर यानी कि जैसे कि जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो सारे एलिमेंट्स के लिए कॉल होगा। तो क्या होगा, जैसे मान लो 1 और 2 के लिए कॉल हुआ, 1 + 2 क्या हुआ 3, तो अब जो 3 है
यानी कि जो पिछले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिजल्ट जो है वो ए क्या करेगा, अपने आप में स्टोर करेगा। ठीक है, ऐसा वेरिएबल है जिसमें पहले के जो एलिमेंट्स हैं जिन पर हमारा फंक्शन अप्लाई हुआ है उसका रिजल्ट स्टोर करके रखेगा, और बी में क्या रहेगी, करंट वैल्यू। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे ये काम कैसे करेगा, देखो रिड्यूस मेथड लगेगा इस एरे पे। सबसे पहले क्या करेगा, ये 1 और 2 को ले लेगा। ठीक है, और हमें रिटर्न क्या करना है, a प्लस बी, राइट। तो ये क्या करेगा, 1 प्लस 2 करेगा। तो सबसे पहले 1 प्लस 2 किया तो क्या आया, 3 आया रिजल्ट। तो अब a में क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा। अब a में 3 स्टोर हो गया और b क्या ले लेगा, क्योंकि 1 और 2 तो हो ही चुका है 1 और 2 पे काम, तो अब 3 ले लेगा। तो यानी कि अब a में है 3 और b में भी है 3। अब 3 प्लस 3 क्या होगा, 6 होगा। तो अब a क्योंकि एक्यूमुलेटर है, वो पहले के जितने रिजल्ट्स हैं वो स्टोर करता है। तो अब रिजल्ट क्या है, 6। तो अब a में क्या चली जाएगी वैल्यू, a में 6 हो जाएगी, और अगली वैल्यू यानी कि करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो b में आ जाएगा हमारा 4। अब अगेन क्या होगा, 6 और 4 का सम क्या होगा, 10, राइट। तो अब a में क्या हो गया, एक्यूमुलेटेड रिजल्ट है, तो a में क्या है, पहले की जितनी वैल्यूज है उन सबका रिजल्ट यानी कि 10, और b में होगी करंट वैल्यू यानी कि अब अगली वैल्यू कौन सी है, 5। तो b में होगा 5, a में है 10, b में है 5। अब इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 10 प्लस 5 क्या होता है, 15। और क्योंकि सारे एलिमेंट्स पर हमने अप्लाई कर लिया है तो इस वजह से जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा 15। और अगर हम देखें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तो इसका आउटपुट जो है वो 15 ही आएगा। अगर हम प्रिंट कराएं console डॉट लॉग सम तो हमें आउटपुट में 15 ही मिलेगा। ये देखो, तो ये आउटपुट में हमें 15 मिल रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस पूरे एरे जो था, इस पूरे एरे को किस में रिड्यूस कर दिया, एक सिंगल वैल्यू में। हमें सम निकालनी थी और सारे एलिमेंट्स का सम क्या होगा, 15। ठीक है, तो रिड्यूस मेथड का यही काम होता है। ये जो एरे है इसके सारे एलिमेंट्स को क्या करेगा, रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हमें सम निकालना हो, प्रोडक्ट निकालना हो, कुछ भी करना हो तो ये क्या करता है, दो पैरामीटर्स लेता है। एक्यूमुलेटर में क्या होता है, पिछले वैल्यूज पे जो पिछले एलिमेंट्स हैं इन पर जब ये अप्लाई हुआ ये फंक्शन तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट एक्यूमुलेटर स्टोर करता जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 प्लस 2 क्या हुआ, 3 हुआ, तो अब a में 3 स्टोर हो गया। फिर 3 प्लस 3 6 हुआ, तो इसने क्या किया, पिछले के जितने रिजल्ट हैं वो एक्यूमुलेटर स्टोर करता जाएगा। और b में क्या रहेगा, करंट वैल्यू आती जाएगी आती जाएगी। इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा। आई होप आप लोग को मैप, फिल्टर और रिड्यूस मेथड समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैं शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ। मैप मेथड क्या करता है, ये क्या करेगा, ये हमें एक नया एरे रिटर्न करके देगा, और ये जो फंक्शन है वो एरे के हर एलिमेंट के लिए कॉल होगा। ठीक है, फिल्टर मेथड क्या करेगा, फिल्टर मेथड हमें केवल वो एलिमेंट्स रिटर्न करेगा एरे के जो कि जो स्पेसिफाइड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, केवल वही एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा। रिड्यूस मेथड क्या करेगा, एरे की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये तब हम यूज करते हैं जैसे हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, जैसे सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, तब हम इसे यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।